नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के शोरूम में आज सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत का तीसरा और आखिरी दिन है। समाज में आई कुरीतियों पे बड़ा चिंतन हुआ और सबसे प्रमुख वक्ताओं में रहे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी। और 23 नवंबर को एक नई परिपाटी के लिए लिखी जाएगी दिल्ली में, जब जाट और गुज्जर समाज के प्रबुद्धजन इकट्ठा होंगे और दोनों समाज की जो सामाजिक राजनीतिक लड़ाई है उन्हें साझा तौर पर लड़ने की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चौधरी साहब के साथ चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, 3 दिन की सरकार पंचायत में आज आखिरी दिन है, विचारों का जो मंथन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, तमाम वक्ताओं को जो है आपने देखा होगा, जो समाज चिंतित है, समाज का जो नैतिक पतन हो रहा, जिस तरह से नशाखोरी, दहेज और दूसरी कुरीतियां समाज में बढ़ रही हैं, उसको लेके हर व्यक्ति ने अपनी चिंता व्यक्त की। और इस पंचायत की तरफ लोगों की टकटकी लगा के नज़र लगी हुई है कि कोई यहाँ से इस तरह का संदेश आएगा जो समाज को इन कुरीतियों से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो निश्चित तौर पे कोई समाधान निकलना चाहिए, ऐसा मेरी अपेक्षा। 15 साल बाद सरखाप महापंचायत हुई तो कई सारी चीज़ों पे नई चीज़ें ऐसी आ गई समाज में जिन पर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। लिव इन उनमें से ये एक समस्या है। लिव इन है, समलैंगिक विवाह है, ये इस तरह की सरकार ने जो इस तरह के मतलब गंदे कानून समाज के सामने पेश किए हैं, जिससे हमारी संस्कृति और कल्चर और जो जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, उनके द्वारा उनके सरकार में होते हुए इस तरह के कानून देश में बनाए जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? कथनी और करनी में अंतर है। हम सरकार से ये अपील करेंगे कि बिना देर किए दोनों कानूनों को निरस्त किया जाए और ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। क्या सरखाप के मंच से भी ये प्रस्ताव पारित होगा? निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ हमारी राय ली गई तो हमारी राय होगी कि इस तरह का प्रस्ताव रखा जाए इसमें। और कौन सी ऐसी समाज में कुरीतियां है जिन पर चिंतन की जरूरत आन पड़ी है? एक तो मृत्यु बोझ बढ़ रहा है, मतलब कोई भी घर का सदस्य चला जाता है, 13वीं के दिन मिठाई बना के बैठ जाते हैं जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये इससे शर्मिंदगी वाला कोई काम नहीं हो सकता, इससे निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता कि हम अपने घर के सदस्य के जाने को सेलिब्रेट करें। तो उस पर पूर्णतया प्रतिबंध हो। जो शादियों में जो आज दिखावा हो रहा, जिस तरह से दहेज बढ़ चढ़ के दहेज देना, दुनिया भर का डेकोरेशन और आडंबर खड़ा करके दिखावा करना, उससे गरीब आदमी पिस रहा है। वो कोशिश करता है नकल करने की, वो नकल तो बेचारा नहीं कर पाता, लेकिन जो थोड़ा बहुत करता है उसमें ही वो परिवार 20 साल पीछे चला जाता है। तो आज ये पिछड़ने का मुख्य कारण है। जिस तरह से हम मृत्यु बोझ और शादियों का दिखावा में पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें तो परिवार कहीं का कहीं जा सकता है। चलिए चौधरी साहब, ये तो समाज के चिंतन की बात होगी। यहाँ पर सरखाप सर्व जातीय पंचायत में 23 नवंबर को आप दिल्ली में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा और अखिल भारतीय गुज्जर महासभा दोनों एक मंच पर आके दोनों समाजों की जो साझा लड़ाई है उसे लड़ने का प्रयास करेंगे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। तो क्या पूरी तैयारी है और क्या दोनों समाज अब एक साथ इकट्ठा होकर अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे? देखो, दोनों समाजों में बहुत चीज़ों में समानता है। दोनों समाज सदियों से इकट्ठा रहे हैं। जहाँ जाट है वहाँ गुजर है। ये ठीक है कि जाटों की कुछ संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम इकट्ठे हैं हर जगह। जाट और गुजर में की मिक्स पॉपुलेशन है। हमारा खान पान, हमारी बोली, हमारा रहन सहन, वो सब एक है। और सदियों से मैंने कल मंच के माध्यम से भी कहा, जब हम कोई भी लड़ाई लड़ते थे तो हम इकट्ठा लड़ते थे। हमने सैकड़ों दुश्मनों के यहाँ दांत खट्टे किए, तो गुजर और जाट उसमें एक होके उस मुकाबले को करते थे। आज इस राजनीति ने क्या माहौल बना दिया कि हमको अलग अलग खड़ा कर दिया।
उनको ये पता है ये दोनों मजबूत जातियां अगर एक रहेंगी तो दिल्ली के आसपास जो है वो उनके पंजे नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने हम आमने सामने करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं, एक पार्टी जाट को टिकट देती है, दूसरी पार्टी इंतजार करती है, वो गुजर को दे देती है। मतलब देखा जाता है कि वो पार्टी किसको टिकट देगी, वो जाट को देगी तो वो गुजर को देगी, वो जाट को देगी। दोनों समाजों को लड़ाने का काम। कई दफ़े ऐसी नौबत आई कि बच्चों में विवाद तो आपसी चुनाव के थे और उसको जातीय रंग देने का प्रयास किया। हमने ये महसूस किया कि ये हमारे समाज को बर्बाद करने की तरफ ये पॉलिटिकल लोग ले जा रहे हैं। तो दोनों समाज के लोग इकट्ठा बैठें, चिंतन करें, आगे भविष्य में सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मिल के कदम बढ़ाएं ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। और ये हमारी शुरुआत है, इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। क्या आरक्षण से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का विषय होंगे इसमें, और कौन से दूसरे प्रमुख मुद्दे होंगे? ये 23 तारीख में तो भाईचारा कैसे जो टूटा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके क्या बिंदु हैं, उस पर कैसे काम किया जाए आगे। हम एक संदेश देना चाहेंगे। अपने समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग वहाँ हमने बुलाए हैं, तो एक कार्यनीति बनाएंगे, उसमें जो वो तय करेंगे वो आगे भविष्य की योजना होगी। क्या राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी आमंत्रित होंगे? राजनीतिक सामाजिक लोग बुलाए हैं, उसमें जो सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग भी सामाजिक होते हैं, तो कोई आता है तो उसका स्वागत है। लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई नेताओं को चिट्ठी भेज के और नेताओं का अभिनंदन हो। समाज के लोगों का अभिनंदन है, वो भी समाज के अंग हैं, वो आए, खुला मंच है। चौधरी साहब, थोड़ा सा अटका सवाल है, क्योंकि ये जहां हम बैठे हैं और ये जो सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायत हो रही है, तो अधिकतर किसान वर्षाए हुए लोग हैं, और यहाँ वेस्ट यूपी में माना जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल ही किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक ये तो यही राय कायम रही है। लेकिन इस सर्वखाप पंचायत से भी सिर्फ मुझे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी आज नजर आए, या पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी नजर आए, उनका ये विधानसभा क्षेत्र भी है। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने एक तरीके से इस आयोजन से दूरी बनाई। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज? ऐसा मैं नहीं समझता। राष्ट्रीय लोकदल पॉलिटिकली ये क्षेत्र जो है, राष्ट्रीय लोकदल कह लो या लोकदल कह लो, उसको वोट करता रहा, और सामाजिक संगठन के तौर पे ये सब पंचायती लोग हैं, तो कोई अंतर नहीं है किसी बात का। और राज्यपाल जी का आना, राज्यपाल जी जो हैं वो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और इस क्षेत्र के विधायक हैं, और योगराज पूर्व मंत्री हैं, दोनों ही बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल के, दोनों ही। योगराज कल भी थे, आज भी हैं, राज्यपाल जी आए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इसको कारण। जैसे आरएलडी के और भी सांसद भी हैं, आरएलडी के और विधायक भी हैं, और चूंकि बागपत और या शामली पूरी बेल्ट यहीं से जुड़ती है, तो नहीं लगता कि भाई यहाँ उन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए था? जयंत चौधरी भी मंच का हिस्सा बनते तो ज़्यादा अच्छा रहता। नहीं, जो पंचायती व्यवस्था में विश्वास करते हैं वो निश्चित तौर पे यहाँ आए हुए हैं। कुछ भाइयों को ज्ञान नहीं होगा पंचायत का, इस पंचायत से भी अनभिज्ञ हैं। नहीं, एक ऐसा गैप आ गया है कि लोग इस व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं, तो उन्होंने शायद इसके महत्व को ना समझा हो। जो इसके महत्व को समझते हैं वो तमाम आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको ये हमेशा ये एक दुख रहेगा कि हमको आना चाहिए था। तो चिंतन अब आखिरी दौर में है। आज बहुत सारे फैसले सर्वखाप महापंचायत से निकलेंगे जो आने वाले समय में समाज पर अपना असर डालेंगे, ऐसा विश्वास इस महापंचायत में शामिल हुए लोग जता रहे हैं। और जल्द ही 23 नवंबर को जो बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, उसके माध्यम से जाट और गुज्जर समाज दोनों को एक मंच पर लाने की तो कोशिश है ही, साथ ही ये दोनों समाज मिलकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई भी इकट्ठा लड़े, ये भी कोशिश रहेगी। तो कुछ समाज के और मोजिज लोग यहाँ पे बैठे हैं। किसान आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रमेश मलिक जी हमारे साथ में है। तो मलिक साहब क्या कहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? और आप गठवाला का आपसे भी है, उस सवाल पर तो मैं बात मांगूंगा। देखिए, ये तो 15 साल बाद हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर समाज को एक नई दिशा देनी और अपने बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए अगर भविष्य तय करना,
तो ये 10 की बजाय हर सालाना 5 साल बाद करते रहें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से जो मैंने देखा ये 3 दिन का सारा सिस्टम, इसमें मैं सभी सर्वजातीय सर्वखाप के जितने भी अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये 36 बिरादरी का है, और सभी के बच्चों में इतनी क्रूतियाँ आ गई कि इस पर मैन मथन इसी पर करना। हमारे बच्चे अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, तो हो सका हम 10 साल बाद कर लें, 15 साल बाद कर लें, तो हमें ऐसी दिक्कत नहीं आने की। पर क्या करूं, अब लोग करें कहीं को, चल दें कहीं को, तो उसे तो मैं नहीं कह सकता। पर इसका आयोजन हर 5 साल बाद होना चाहिए और सभी जातियों को मिलकर, जितने भी सर्वखाप के चौधरी हैं, किसी भी काम को करने से पहले सबको एक सर्व निर्णय करना चाहिए, जिससे देश में ये पता लगे कि चौधरियों की क्या कीमत है और ये पहले कैसे पड़ता चला। अरे इनसे तो सरकारें मदद मांगने आया करती थी और इनकी एक फौज होती थी, वो मदद देते थे। इतिहास गवाह है इनका। आपकी भी और समाज के लगभग बहुत लोगों की यही राय है कि भाई सब चौधरी को भी एक होना चाहिए, खासतौर पर समाज के मत पे। लेकिन गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र मलिक जी की राय कुछ अलग रही। आपके खाप के चौधरी है, क्या कहना चाहते? नहीं, रात भी शायद नींद नहीं आई चौधरी साहब को, वो सोचता रहा मुझे चलना चाहिए चलना चाहिए। पर कारण क्या यार, क्या बता दूं, इतना सा फर्रा ओढ़ बड़े लक्कड़ को पाट दे। जब 2-3 आदमी कोई भी हो, 5-6 जब लगे रहें, तो वो आदमी को सोचने पर मजबूर कर दें। और नहीं, चौधरी के अंदर इतनी ताकत और ऐसा डिसीजन होना चाहिए। अगर मेरे आचार विचार भी नहीं मिलते, जहां सर्व समाज इकट्ठा हो रहा हो, पूरे देशों की, पूरे देश की खाप इकट्ठी हो रही हो, सब मतभेद को खोलकर छाती तान का आना चाहिए और मंच से अपनी बात कहनी चाहिए, ठीक, और कह कर फिर चला जाना चाहिए, तो कोई गुनाह नहीं होती। ये तो मैं चौधरी साहब की भूल मान रहा कि उनसे कैसे ऐसी गलती हुई। आदमी तो बहुत भला, पर बाजीवर पता नहीं यार कैसे गड़बड़ हो जाए, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। जाऊंगा एक दिन, समझा कहूँगा, फिर भी पूछूंगा कि भाई अब जीवन में आगे ऐसा मत करना। चौधरी साहब और क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत? मैं सोनीपत 360 गांव की हमारी है। हम तो ये कहेंगे कि देखो, जब संस्कार और समाज इकट्ठा बैठता है तो उसमें सभी कुरीतियाँ, जब संस्कार बच्चे देखते हैं इन आयोजनों को, आज का बच्चा देखता है, 15 साल बहुत अरसे होते हैं, पंचायतें होती हैं, और ये जो फरमान, ये जो यहाँ से फैसला लिया जाएगा, तो हमारी जो खाप पंचायतें हैं, इसकी परंपरा है जी। ये हम अपनी जो खाप हैं, अपने तपे हैं, वहाँ इनको जगह जगह पंचायत करके इनको ये निर्णय बताते हैं। और जब संस्कारी बच्चे होंगे, सबको पता होगा, तो उसमें सारा पर्यावरण क्या, नशा क्या, खेल क्या, हर चीज़ में सुधार आता है। और बहुत ही सोरम तो यहाँ खापों की जननी है, और इस खाप 84 का, बाल्यान 84 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सोरम के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया है। और जैसे रही मलिक साहब वाली बात, वो आज तो चर्चा का विषय है। ये एक बीमारी है। ये क्या है जी, जब मीडिया में आदमी आ जाते हैं ना और वो देखते हैं, तो आदमी कई बार जो साइड वाला है, अगर देखा जी आपकी बात कहाँ तक जा रही, लेकिन उनको ये नहीं पता। 2006 का वाक़या बताता हूँ मैं आपको। 2006 में भी ऐसे ही हुआ था एक बार। 2006 में जब पंचायत थी, युद्धवीर जी स्टेज सेक्रेटरी थे, हम बहुत छोटे थे तब, तो हमने यहाँ पे खड़े होकर स्टेज पे, मैं आज इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री की बात, मैंने खड़ा होकर ऑब्जेक्शन किया जी ये सौर खाप नहीं है। और माननीय टिकैत साहब कितने बड़े आदमी थे, अब तो यानी लाखों लाखों लोग थे उस दिन, 5 हेलीकॉप्टर उतरे हुए थे। टिकैत साहब ने उठ के ये कहा, भाई वो ठीक कह रहा लड़का, भाई आप जाओ 5 आदमी जाके और चौधरी से मिलो, ठीक है। तो वे होते हैं निर्णय। और उस टाइम मलिक खाप ने ये लिख के दिया था कि भाई जो भी निर्णय यहाँ होंगे वो हम मान्य करेंगे। बाबा हरकिशन जी, इतने लेवल, ऊंचे लेवल के लोग वे थे। और राजेंद्र जी भी पता नहीं क्या बात है, भले आदमी हैं, उनको तो हम यही एडवाइस करेंगे कि पंचायत का कभी बहिष्कार ना करो, वहाँ जाओ और अपनी राह। बहिष्कार शब्द का तो कोई शब्दकोश है नहीं पंचायत में। जो आदमी समाज में नहीं जाके अपनी बात रख सकता, वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दिखा रहा है। यहाँ आते,
यहाँ आके अपनी बात रखते, भाई ये बात गलत है, ये ठीक है, उससे समाज को सीखने को मिलता। पंचायत अपने आखिरी दौर में है और अब फैसले सामने आने वाले हैं, लेकिन गठवाला खाप ने की तरफ से, जो खाप चौधरी की तरफ से ऐलान किया गया, उस ऐलान को लेके यहाँ थोड़ी सी मायूसी है। हालांकि पंचायत पूरी तरीके से सफल रही, खाप चौधरी और थांबेदारों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति पहले भी रही होगी, लेकिन मैं तो अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। तो तीसरा दिन है, पंचायत पूरी तरीके से सफल हो रही, और अब देखना ये है कि पंचायत से आज जो फैसले निकलेंगे वो समाज पर कितना असर डालने में कामयाब रहेंगे।